आज से हम लोग कुछ कॉमन सिम्टम और डिजीज के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। आज हम लोग सीखेंगे फीवर को कैसे मैनेज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। ठीक है, पहला दवाई क्या है? पैरासीटामोल। ठीक, इसका डोज कितना रहेगा? 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 6 आवरली। ठीक है, ये किस किस स्ट्रेंथ में आता है ये जानना ज़रूरी है। उसके पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 15 केजी का चाइल्ड है। तो पैरासीटामोल कितना दोगे तुम? मैंने कहा 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। 15 केजी का चाइल्ड है, इट मीन्स 15 मिलीग्राम इंटू 15, यानी इट मीन्स 225 मिलीग्राम तुम्हें पैरासीटामोल देना है। 225 मिलीग्राम तुम कैसे दोगे? वो तो सिरप में आता है, टैबलेट में आएगा तो तुम दे सकते हो, बट 15 केजी का चाइल्ड लगभग 4 साल के अराउंड रहेगा, तो उसमें तो तुम सिरप दोगे, एक टैबलेट दे नहीं पाओगे, तो सिरप देना होगा तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें सिरप का स्ट्रेंथ जानना होगा। सिरप का स्ट्रेंथ क्या आता है? 250 mg पर 5 ml। इट मीन्स ये हो गया 1 ml इक्वल टू 50 mg। दूसरा स्ट्रेंथ क्या आता है? 125 mg पर 5 ml। इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया तब? 1 ml, 5 ml में 125 है, इट मीन्स 1 ml में 25 mg। ठीक है, तो मुझे किसी बच्चे को सिरप देना है पैरासीटामोल, ठीक है, जो 15 केजी का है, चाइल्ड का वेट 15 केजी है, तो कितना दोगे तुम? मैंने बताया था 15 केजी में मुझे देना है, डोज हो जाएगा उसका 225 mg। ठीक है, इसको तुम्हें ml में देना होगा। सिरप जब तुम दे रहे हो तो कैसे दोगे? 1 ml में 50 आ रहा है, ठीक है, तो 225 कितना ml में आ जाएगा? 1 ml में 50, 2 ml में 100, 3 ml में 150, 4 ml में 200, तो 4.5 ml। तो तुम्हें लिखना होगा सिरप पैरासीटामोल कितने पावर का? 250 mg पर 5 ml का कितना देना होगा? 4.5 ml। कैसे देना होगा? SOS फॉर फीवर। मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं? मैक्सिमम 6 आवरली दे सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलो इसी में देखते हैं। मान लो तुम्हें सिरप, पहले तो मैंने 250 का लिया, अब सिरप पैरासीटामोल अगर 250 का नहीं है तो कितने का रहेगा? 125 mg पर 5 ml का। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया? 1 ml 25 mg। और इसका डोज बन रहा है, हम 15 केजी का चाइल्ड है तो डोज है तुम्हारा 225 mg। चाइल्ड वेट है 15 केजी, तो 125 ml का अगर तुम सिरप दे रहे हो, ठीक है, ये 125 ml का सिरप है या 255 mg का पर 5 ml का सिरप है, तो कितना डोज दोगे 125 का? 1 ml में 25 mg है, 2 में 50, 3 75, 400,
8 ml में 200, 9 ml में 225, तो ये डोज हो जाएगा 9 ml PO-SOS फॉर फीवर। तो देखो अगर तुम 125 का सिरप दे रहे हो तो ज़्यादा डोज देना पड़ रहा है, और वो सीसी जो तुम दोगे बच्चे को सिरप वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब डोज ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग 250 mg पर 5 ml का सिरप देंगे। तुम लोगों के लिए है, बताओ 10 kg का चाइल्ड है, 10 kg का चाइल्ड है, तो उसे मैं कितना डोज दूंगा पैरासीटामोल का। 10 kg चाइल्ड केम विथ फीवर। मैनेजमेंट बताओ, ट्रीटमेंट बताओ, इसका क्या देना है। ठीक है, ट्रीटमेंट तुम लोगों को बताना है। अगर सिरप 250 mg पर 5 ml का है तो कितना देंगे, और सिरप 125 mg पर 5 ml का है तो कितना देंगे। कमेंट में लिख के आप बताएंगे। तो मैंने बताया पहला दवाई पैरासीटामोल, ठीक है। दूसरा दवाई क्या देना है हम लोगों को, सेकंड दवाई देना है आइबुप्रोफेन। ये कितना देना है, 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। यहाँ भी मैंने पर डोज कहा है, यहाँ भी मैंने पर डोज कहा है, तो ये पर डोज हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ये 8 आवरली दे सकते हैं हम लोग, ठीक। सिरप किस फॉर्म में आता है, 100 mg पर 5 ml, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 100 mg 5 ml इट मीन्स 1 ml 20 mg, ठीक है। 10 kg का बच्चा है, 10 kg चाइल्ड, तो कितना डोज होगा, 10 मिलीग्राम पर केजी देना है, यानी डोज हो गया 100 मिलीग्राम। कितना देना है, 1 ml में 20 mg है, इट मीन्स 5 ml 100 mg, तो 5 ml देना है। क्या लिखना है, 5 ml PO-SOS फॉर फीवर। तुम लोग के लिए एक होमवर्क फिर, 8 kg चाइल्ड है, केम विथ फीवर, पैरासीटामोल डोज बताओ कितने, आइबुप्रोफेन कितना देंगे इन ml, तो डोज अब बताना है तुम लोगों को कितना देंगे। सिरप का स्ट्रेंथ में बता दे रहा हूँ, ये 100 mg पर 5 ml में आता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि एक ही दवाई, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कुछ सिरप आएगा उसमें आइबुप्रोफेन, कुछ सिरप में आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। उस कंडीशन में किसका डोज याद रखना है, उस कंडीशन में हमें आइबुप्रोफेन का डोज से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका जब 2 दवाई हो तो जो ज़्यादा टॉक्सिक हो, जिसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, उसके डोज के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइबुप्रोफेन लेस देन 6 मंथ में नहीं देना है, आइबुप्रोफेन लेस देन 6 मंथ में नहीं देना है, ठीक है। तो आज के बाद से तुम लोग बच्चों में फीवर को ट्रीट करना सीख जाओगे। कोशिश करो खुद से ये प्रिस्क्रिप्शन, जब भी वार्ड में रहो, कहीं भी रहो, प्रैक्टिस करने का, लिखने का।